एवरीवन, आप सब कैसे हो? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं लेट हो रही जल्दी जल्दी। मैंने कहा बात कर लेती हूँ कि स्वीटी को स्कूल लेने जा रही थी और आगे चल के बात करते हैं। और लेट हो रही, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। चलो, हमेशा ऐसे ही रहता है मेरा कि मैं लेट हो जाती हूँ। कितना भी चाहती हूँ जल्दी करना, होता नहीं। लाइट ऑफ कर देती हूँ मैं। गेट ही बंद नहीं हो रहा है, लेट कर रहा है। हमेशा ऐसा ही होता है कि कहीं बाहर जाना होता है, लेट हो जाती हूँ। अभी भी लेट हो गई तो मैंने सोचा बात चलते चलते बात कर लूँगी। वो स्वीटी को लेने जा रही थी क्योंकि हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी है ना, तो फिर अभी वो स्वीटी का 1:30 बजे का टाइम है स्कूल से आने का, तो वो लेट हो जाएंगे। 2 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। ड्यूटी जा रहे हैं तो मेरे को छोड़ देंगे स्वीटी की। मैंने आपको बताया नहीं होगा, मैंने स्वीटी की गाड़ी लगा ली है, तो कैब लगा ली है ना, तो फिर उसी में स्वीटी आएगी। अभी तो मैं और बाबू जा रहे, बाबू और उसके डैडी बाहर आगे चले गए, मैं पीछे रह गई, लेट हो गई थी। मैं चलते चलते बात कर लूंगी, मैं कितना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। हस्बैंड का बीच में फ़ोन भी आया था कि आए नहीं अभी तक, पर मैंने बोला आ रही हूँ जल्दी जल्दी। मॉर्निंग में तो छोड़ने चले गए थे हस्बैंड, पर अभी सेट नहीं हो रहा तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अब जाती हूँ। सामने बाबू ही आपको दिखाती हूँ, मैं स्कूटी पे घूम रहा है। बाल भी सही से बनाए नहीं, गीला हो रहा, सिर भी मेरा ऐसे ही आ गई दौड़ के नहाने के बाद। वो खड़ा है सामने बाबू। क्या? अच्छा पीछे बैठूँ? आगे बैठूंगी मैं तो। क्यों? हस्बैंड छोड़ के चले गए और मेरे हवा में बाल इधर से उधर हो गए सारे। फिर नहाने के बाद निकल गई, गीले बाल भी निकल गई थी, मैंने चोटी वगैरह बनाई नहीं थी। और मैं स्वीटी का वेट कर रही हूँ, स्वीटी आ जाएगा। फर्स्ट टाइम लेने के लिए आई हूँ मैं, कि हस्बैंड लेट हो रहे थे तो फिर उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया है। बोला कैब आएगी तो आप उसको लेके, फिर मैं ऑटो में लेके चली जाऊँगी उसको। बाबू बहुत परेशान कर रहा है और दूर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अर्जेंट में किया था कैब वगैरह, थोड़े दिन के लिए ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बाबू नो, दीदी को आने के बाद दिलाऊंगी, इसको चीज़ें चाहिए खाने के लिए, तो परेशान कर रहा है। मैंने बोला दीदी आएगी फिर बाद में दोगे ना बाबू, दीदी आएगी फिर उसके बाद तो अंकल पीटी पीटी करते, पता है कितना परेशान करा। देखो इधर मैं हस्बैंड डेली यहीं छोड़ के जाते हैं। अब कल से लगाई है, अब कल से नहीं सैटरडे से लगाई है कैब, तो यही छोड़ने के लिए आते हैं स्वीटी को, फिर यहाँ से कैब लेके चली जाती है स्वीटी को। और इवनिंग में मुझे लेके आना पड़ेगा क्योंकि सेट नहीं होता है ना। बाबू इधर आ जाओ। नो नो नो, स्वीटी आने वाली है। थोड़े दिन तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर तो स्कूल चेंज करवा लेंगे कि बीच में सही नहीं रहता है, सेट नहीं होता है। क्या? नो नो, यहाँ खड़ी तो सारे ऑटो वाले आवाज़ लगा लगा बोल रहे हैं बैठो, बैठना है बैठना है। मैं बोल रही नहीं बैठना है मेरे को। जो भी ऑटो वाले जा रहे हैं सब आवाज़ लगा रहे हैं कि आपको चलना है। उनको ये पता नहीं मैं बेटी को लेने के लिए आई हूँ। खुल गई पीयूष की लेज। अब तो ऐसे ही रहता है मेरे को।
करके पूछ लेती हूँ कहाँ तक आई है, फिर बात करती हूँ फ़ोन करके मैं। बाबू कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना? अभी बात करी थी, बता रहे थे कि 2 मिनट में आने वाला है। फ़ोन करके पूछा मैंने, चलो अब स्वीटी आए फिर बात करती हूँ मैं। तो पीछे भैया कैसे देख रहे हैं। बाहर निकल के बात करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि सब हमारे घर में होते हैं तो सेफ रहते हैं, बात करने में अजीब नहीं लगता। बाहर जाके इधर उधर से देखते हैं तो लगता है कोई देख रहा है हमें। दीदी दीदी आ गई ना, देख चलो दीदी आ गई है, बोलिए उसको। तो बाबू को सब्र नहीं हो रही, कुछ खाना है यहाँ पे, शॉप वगैरह दिख रही है, जिसको कुछ दिला देती है तभी जाकर चुप बैठेगा। ये बहुत परेशान करेगा। नो नो बाबू नो। और आपको भी ये दे दे बाबू, दीदी ने ले लिया। ये दे दो, चलो एक और एक चिप्स भी दे दो, एक ये वाला दे दो। बाबू की डिमांड है इस पे, ये लेना है इसको, ये भी दे देना एक। लो बस एक दो, एक इसको। हाँ 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 ठीक है, उस तरफ चले जाओ। खाने के लिए चीज़ें मिली तब जाके सब्र आई, चुप से खड़ा है। परेशान करके रख दिया मेरे को। यहाँ से ऑटो मिल जाए तो मैं जाती हूँ। बाबू बहुत एक दिन में मेरे को इतना परेशान कर दिया। चलो यही मिल जाएगा, रुक जाओ। ऑटो छोड़ के चला गया है और मैं आ गई हूँ यहाँ तक। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। बाबू को साथ में ले जाना बहुत ज़्यादा मुसीबत का काम है। इतना भारी बैग उठा रखा है मैंने, बहुत ही ज़्यादा भारी है। और एक बाबू भारी है, इसको हाथ में जो खाने की जितनी भी वो ले लेता है चीज़ें, उसको इसी के हाथ में रखेगा। इसको लेके चलना बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। स्वीटी तो बहुत क्यूट है, स्वीटी परेशान नहीं करती है। और मैंने चोटी बना ली है कि खुले बाल में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। सामने डॉगी को देख के चिल्ला रहा, मामा डॉगी डॉगी। डॉगी आ गए हमारी सोसाइटी में। साइड आ जाओ बाबू। यहाँ जो मैं रोज़ दूध लेने के लिए आती हूँ उधर ये सामने बस अब पहुँच गए। डॉगी तो मिलेंगे बाबू का, आप सर ध्यान रखना आप इसका। गई तो मेरे बाल हवा में इधर से इधर उड़ रहे थे, क्योंकि गीले थे तो मैंने पोनी वगैरह कुछ बनाया नहीं था। खुले बाल परेशान कर देते हैं, बाहर निकलते हैं हवा में बहुत से बन जाते हैं। अब मैंने पोनी बनाई, रबड़ बैंड साथ में लेके गई थी तो पोनी बनाई, तो अब मुझे थोड़ा आराम मिला है। चलो पहुंच गए। गार्ड अंकल बैठे सामने, वो को भी दोनों बाबू थोड़ी सी दे दो ना। कितने गंदे हो आप, दीदी दे देगी, आप नहीं दोगे मुझे ना। और आपने क्या ले लिया परेशान करके। इधर इधर कहाँ जा रहे हो? आ गई हूँ मैं, बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ।
थोड़ी देर के लिए पसीना सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्वीटी के लिए रोटी बनानी मेरे को। आ जाओ बाबू, फैन ऑन कर लेते हैं, गर्मी लगने लग जाए। बाहर से जाके आओ तो गर्मी इतनी तेज लगती है, बहुत ज़्यादा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत बिजी लाइफ होती है शहर की, गांव में इतनी बिजी नहीं होती जितनी शहर में होती है। गांव में बहुत बड़ी फैमिली रहती है, तो एक बच्चे को लेके आ रहा है, एक बच्चे को छोड़ के आ रहा है, एक क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है। शहर में ऐसा है कि सब कुछ हमें करना है, और गांव की लाइफ ज़्यादा बेस्ट होती मुझे लगता है, क्योंकि गांव में मुझे और मेरे बच्चों को तो गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ जल्दी सोना, जल्दी उठना, और उसके अलावा फैमिली होती है तो कोई भी छोड़ के आ जाए, कोई भी लेकर, एक अकेला होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मेरे बच्चों को गांव में जाना बहुत पसंद है, गांव में चले जाते हैं ना, उसके बाद आना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्वीटी तो बिल्कुल गांव में जाने के बाद आना पसंद ही नहीं करती, बहुत मुश्किल से लेके आते हैं इसको, इसीलिए हम कम जाते हैं तो फिर ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं। और इधर बाबू तो बाप रे बाप, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा मांगता है, कुछ देता नहीं खाने के लिए, उल्टा वहाँ जाके इसके डैडी ने उतारते ही इसको शॉप दिख गई, शॉप के लिए चिल्ला के, मम्मा चलो शॉप पे चलो, मम्मा शॉप पे चलो, चिज्जी लेनी, चिज्जी में क्या कुकू लिया है और एक सुपारी सी पता नहीं क्या लिया है। बाहर जाने के बाद तो फरमाइश पूरी करनी पड़ती है, घर पे तो चलो हम हमारी चॉइस से दे देते हैं, बाहर बहुत परेशान करता है। एक स्वीटी का बैग उठाना, एक इसको क्या, हाँ नहीं दिलाती आपको ये सुपारी, मैं नहीं दिलाती, बहुत गंदी चीज़ है, गंदा है ये, अच्छा नहीं है, अच्छा गंदा है। हाँ मैं स्वीटी के लिए, स्वीटी फ्रेश हो जाए तो उसके लिए रोटी बना लेती हूँ। हमने तो खाना खा लिया है, ये तो खाना खा के फ्री होके गई थी मैं। स्वीटी चेंज कर लो, फिर मैं रोटी बनाती हूँ आपके लिए। बाबू रोटी खा के गया मम्मा के साथ, नहीं बनाऊंगी, आपने चिज्जी ले ली है, चिज्जी ले ली, मुझे खाने दो फिर रोटी बनाऊंगी मैं। कितना मस्ती करता है, कितना परेशान करता है, लड़के ऐसे ही होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, लड़कियां सही होती है, कहना मान लेती है। चलो मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, स्वीटी का खाना बना देती हूँ। ये दोनों कुकू खाने में लगे हैं, अपना अपना ले लिया है और टीवी एंजॉय कर रहे हैं। क्या देख रहे हो, चुप से खा लो, ओके। खाना खाते ही सो गई और ये टीवी देख रहा है। मम्मा ने डांटा, मम्मा गलती करते हो इसीलिए डांटता है, इसकी टीवी चल रही है, स्वीटी देख रही थी, वही चल रहा है कार्टून। डांटा तो आप गलती क्यों करते, मम्मा ने डांटा आपको तो, मम्मा डांटे, जाओ दीदी को सो लेते, जाओ आप उधर। स्वीटी बहुत जल्दी खड़ी होती है तो उसको खाना खाते ही थोड़ी देर उसने टीवी देखी, और खाना खाते ही उसने अंदर उसका कुछ स्कूल का कुछ टेबल वगैरह लर्न करने थे, तो करते करते वैसे वैसे बिस्तर में सो गई। आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो कैसे सो गई, थक जाती है। जल्दी खड़ी होती है तो इतनी थक जाती है पूरी तरीके से। 5:30 बजे खड़ी होती है, तो अभी 3 बज रहे हैं, तो उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे पढ़ाई करने के लिए गई, बुक्स खोली, खोलते खोलते ऐसे ही सो गई, और उसको खाना खिला के मैंने फ्री हुई थी। अब मैं अपने लिए खाना लिया है मैंने प्लेट में, मैं सोचा अब मैं खा लेती हूँ। मैं खा के गई थी, पर वापिस भूख लग गई मेरे को, तो जल्दी खा लिया था खाना, तो फिर से भूख लग गई, तो अब खाना खा रही हूँ। तो मैंने आलू पालक बनाए थे आज, और पराठे बनाए थे, तो अब मैं खाना खा लेती हूँ। आपको खाना खाना, तो आप दीदी को उठा रहे हो इसलिए मम्मा ने डांटा। थोड़ी देर सोने दो दीदी को, आप परेशान करते हो ना दीदी को। दीदी थोड़ी देर सोएगी, फिर उसके बाद खेलना दीदी के साथ, ओके। फोन देखना है, अच्छा मोबाइल देखना है, अच्छा मैं देती हूँ, ओके रुको, खाना खाओगे तो दूंगी। चलो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। स्कूल से आने के बाद तो बच्चे और हम सब खाना खा के थोड़ी देर के लिए सो गए थे। अब खड़ी हुई हूँ, बाबू आके बोल रहा मम्मा भूख लगी है, तो मैं दूध बनाती हूँ बच्चों के लिए, मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। चलो चलते हैं किचन की तरफ। लाइट ऑफ कर लेती हूँ। इधर देखो क्या कर रहे हैं बच्चे, ये देखो कि स्वीटी की ये पुरानी आदत है कि इसी तरीके से इसको सोना है।
इधर ये बिस्किट खा रहा है। किचन में आ गई हूँ, चाय बनाती हूँ जल्दी जल्दी से। हल्की हल्की सी सर्दी लगने लगी, मेरे को तो बहुत सर्दी लगती है। बिस्तर पे घुसने के बाद तो फिर हिम्मत नहीं होती कि हम बाहर आके कुछ काम करें। या तो काम करते रहो तो सही है, फिर एक बार हम बिस्तर में घुस जाएंगे फिर उसके बाद हिम्मत नहीं होगी। हम जल्दी से मैं दूध बना देती हूँ, फिर खाने की तैयारी करनी है फिर से मेरे को। इसके साथ एक रोटी भी बना लेती हूँ, भूख लग रही है स्वीटी को, तो स्वीटी के एक पराठा बना लेती हूँ, सब्जी रखी है। पराठा भी बन जाएगा साथ साथ में एक, तो दूध के साथ पराठा खा लेंगे। लेट होती है इसमें जल्दी जल्दी काम करती हूँ मैं। स्वीटी टीवी का वॉल्यूम कम करो जल्दी से। जल्दी से करो काम। मैं आ गई अपनी चाय लेके बच्चे के साथ। इधर बच्चे ये चाय के साथ पराठा खाने के लिए मना कर दिया इसने, तो फिर मैंने एक ही पराठा बनाया वो रख दिया। रस खा रही है साथ में दूध के साथ। हाँ जी, अब गिरा रहे हो, दिखाना है उसको। रेस्ट कर रहे हो ब्रेड को। अब वो क्या कर रहा है? पीपी चला रहा है। पीपी कैसे चला रहे हो आप? सीधे चलो। आलू के पराठे बनाएंगे तो स्वीटी ने आलू छील के रख लिए, और आलू के पराठे के साथ मैंने दाल पालक बनूंगी, पालक कट करके रख दिया। इसमें मूंग की दाल रख के भिगो के थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल पालक बना दूंगी। इसमें भी पराठे पालक ही बनाए थे, आलू पालक तो आलू पालक भी बनूंगी। और इधर बर्तन क्लीन करके रख दिए सारे मैंने। अब चलो मैं खाना बना लेती हूँ। इधर घी लेके आई थी मैं, अमूल का घी यूज करती हूँ, मिला नहीं था मेरे को, नीचे गई थी अभी मैं, तो ये लेके आ गई आनंद वाला में। चलो अभी खाना बना लेते हैं। मैंने आलू के पराठे के लिए बना के रख दिया है, बच्चों को खिला दिया है मैंने। ये प्याज ऊपर से कट करके डाल रखे मैंने, क्रंची क्रंची से होते हैं तो अच्छा लगता है। अंदर पकाती नहीं हूँ मैं क्योंकि थोड़ा वैसा रहता है ना, तो वैसा अच्छा लगता है। और ये मैंने दाल पालक बनाए थे, मूंग की दाल और पालक बनाई थी। बच्चों ने खा लिया है सबने, मुझे ही खाना है। खाना बना के रूम में आ गई हूँ मैं, और मैंने खाना बना लिया। आलू के पराठे बनाए थे आपको बताया, और मूंग की दाल और पालक बनाई थी मैंने। मॉर्निंग में आलू पालक बनाए थे तो थोड़ा सा पालक बच गया था, तो मैंने कहा ख़राब हो जाएगा कल तक, क्योंकि पालक वगैरह ये ग्रीन सब्जी ये होते हैं ना, लीव्स वाली सब्जी वगैरह होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी बची तो इसका मैं मूंग की दाल पालक बना लेती हूँ, तो फिर मैंने वो बनाया। तो बच्चों ने खा लिया है। अब मेरे खाने के लिए बना के रख दिया है। हस्बैंड ड्यूटी पे हैं, वो आएंगे तो उनके लिए आटा लगा के रख दिया है मैंने। जब खाना खाएंगे तब गरम गरम बना लूँगी रोटी उनके लिए।
और अब मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। बाय।